नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु, कारण, संकेत और बचाव के उपाय विस्तृत जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन और मृत्यु का गहरा संबंध कर्म, भाग्य और धर्म से बताया गया है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मृत्यु के रहस्य, उसके कारण और मृत्यु के बाद की स्थिति का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में अकाल मृत्यु यानी समय से पहले होने वाली मृत्यु को एक गंभीर और दुखद घटना माना गया है। नीचे से जानिए कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, क्या यह पहले से तय होती है और इससे बचने के उपाय क्या बताए गए हैं। नंबर 1, अकाल मृत्यु क्या होती है। अकाल मृत्यु का अर्थ है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी निर्धारित आयु से पहले हो जाए। सामान्यतः मनुष्य की आयु उसके कर्मों और भाग्य के अनुसार तय मानी जाती है, लेकिन कुछ विशेष कारणों से जीवन अचानक समाप्त हो जाता है। इसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना, बीमारी, हिंसा, आत्महत्या या अचानक किसी अनहोनी से होती है, वह अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है। ऐसी मृत्यु को अशुभ माना गया है क्योंकि व्यक्ति का जीवन चक्र पूर्ण नहीं हो पाता। नंबर 2, गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं। नंबर 1, पाप, कर्म और अधर्म। ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में अत्यधिक पाप करता है, दूसरों को कष्ट देता है, धोखा देता है या अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी आयु घट जाती है। ऐसे कर्म जीवन की प्राकृतिक अवधि को कम कर देते हैं। नंबर 2, माता पिता और गुरु का अपमान। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या बुजुर्गों का अपमान करता है, उसे शास्त्रों में गंभीर दोषी माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, हिंसा और क्रूरता। निर्दोष जीवों को कष्ट देना, पशु पक्षियों की हत्या या किसी पर अत्याचार करना, ये सभी कर्म अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। नंबर 4, आत्महत्या। शास्त्रों में आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है और उसे शांति नहीं मिलती। नंबर 5, शाप या पूर्व जन्म के कर्म। कभी कभी व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म या किसी का दिया हुआ श्राप भी अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। नंबर 6, नकारात्मक जीवन शैली। अत्यधिक क्रोध, लालच, नशा, असंयमित जीवन और अनैतिक व्यवहार भी जीवन को छोटा कर देते हैं। नंबर 3, क्या अकाल मृत्यु पहले से तय होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की आयु उसके कर्मों और भाग्य के अनुसार निर्धारित होती है, लेकिन यह पूरी तरह स्थिर नहीं होती। अच्छे कर्म आयु बढ़ा सकते हैं और बुरे कर्म आयु घटा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु का समय और स्थान कुछ हद तक पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से उसे बदल भी सकता है। यदि व्यक्ति धर्म, दया, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, तो वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। नंबर 4, अकाल मृत्यु के संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में कुछ संकेत बताए गए हैं जो मृत्यु के निकट आने का संकेत माने जाते हैं। बार बार बुरे सपने आना, अचानक शरीर में अत्यधिक कमजोरी, चेहरा पीला या काला पड़ना, धार्मिक कार्यों में मन हट जाना, बिना कारण भय और बेचैनी, अपने आसपास अजीब अनुभव होना। हालांकि ये संकेत निश्चित नहीं होते, लेकिन शास्त्र इन्हें चेतावनी मानते हैं। नंबर 5, अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। गरुड़ पुराण में कई उपाय बताए गए हैं जिनसे अकाल मृत्यु के दोष को कम किया जा सकता है। भगवान का स्मरण और भक्ति। नियमित रूप से भगवान का नाम जप, पूजा पाठ और ध्यान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है
और संकट टलते हैं। नंबर 2, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महामृत्युंजय मंत्र को मृत्यु पर विजय दिलाने वाला मंत्र कहा गया है। इसका नियमित जाप अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है। मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। नंबर 3, दान और पुण्य कर्म। गरीबों की सहायता, भोजन दान, गौ सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने से पाप कम होते हैं और आयु बढ़ती है। माता पिता और गुरु का सम्मान। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है उसकी आयु लंबी होती है। नंबर 5, सत्य और धर्म का पालन। सत्य बोलना, किसी को कष्ट न देना और धर्म के मार्ग पर चलना, ये सभी अकाल मृत्यु से बचाते हैं। नंबर 6, नशा और बुरे कर्मों से दूर रहना। शराब, नशा, हिंसा और बुरे कर्म जीवन को छोटा कर अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति की आत्मा तुरंत शांति नहीं पाती। वह कुछ समय तक भटकती रहती है क्योंकि उसका जीवन पूर्ण नहीं होता। ऐसी आत्मा को शांति दिलाने के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म, तर्पण, गीता पाठ, दान पुण्य, इन सभी कार्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर 7, यमलोक और अकाल मृत्यु। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के पास ले जाया जाता है। वहां व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार होता है उसकी आत्मा को विशेष परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों तो उसे मोक्ष या अच्छा जन्म मिलता है, लेकिन यदि पाप अधिक हो तो उसे कष्ट सहने पड़ते हैं। नंबर 8, क्या अकाल मृत्यु टाली जा सकती है? शास्त्रों के अनुसार हाँ, कुछ हद तक। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करे, ईश्वर का स्मरण करे, सत्य और धर्म का पालन करे, दूसरों को कष्ट न दे, दान और सेवा करे, तो अकाल मृत्यु का खतरा कम हो सकता है। नंबर 9, जीवन का वास्तविक संदेश। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश है कि मृत्यु अटल है, लेकिन उसका समय और स्वरूप हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सदैव धर्म का पालन करे, बुरे कर्मों से दूर रहे, ईश्वर में विश्वास रखे, दूसरों की मदद करे, जीवन को सार्थक बनाए। निष्कर्ष: अकाल मृत्यु एक दुखद और गंभीर घटना है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह पूरी तरह भाग्य पर निर्भर नहीं होती। मनुष्य अपने कर्मों से अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम धर्म, दया, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाएं तो न केवल अकाल मृत्यु से बच सकते हैं बल्कि जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियां। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां लाती रहूंगी। प्लीज शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।